आराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भूक्षामि समय पाहुर सुध केली भड़िदम। उसको लेख को एक बार पूरा कर लेते, दो तीन थोड़ा सा एक आधे पैराग्राफ बचा था इसमें ही निकालो। शेयर मत करो, ऐसे ही देखा दो। कल तक अपनी चर्चा हुई दो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कल तक अपनी बात हुई सेकंड लास्ट पेज में, लास्ट है, आप अपने अपने में देखना। स्वस्वरूप से ऐसे जानने मानने पूर्वक परिणति सहज ही निशंक निर्भय हो जाती है। इस अवस्था को विद्वत शिरोमणि आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल मार्ग का मार्ग कहते हैं। तो ये बात चली थी अपनी, मार्ग का मार्ग। इसी से अल्पकाल में रत्नतर रूप मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष रूप मार्ग फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इस संदर्भ में महामना आचार्य कल पंडित टोरमल जी के वचन विशेष रूप से अवधारण करने योग्य है। क्या है? इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। काय की विशुद्धता बढ़ेगी? ज्ञान की विशुद्धता बढ़ेगी। हमारा लक्ष्य सीधे विशुद्धता के नाम पर चारित्र की पर्याय पर पहुंचता है। देखो बहुत गजब की बात है कि चारित्र की पर्याय में 28 मूल गुण जैसी विशुद्धता हो तो भी वो विशुद्धता नहीं है, मिथ्या चारित्र है। क्या बोला? चारित्र की परिणति में 28 मूल गुण जैसी विशुद्धता हो तो भी उसका क्या नाम है? मिथ्या चारित्र है। कब? कब? यदि ज्ञान मिथ्या है और ज्ञान सम्यक है तो भी वो व्यवहार से चारित्र है। चारित्र तो वीतराग रूप होता है। आई बात ख्याल में? तो यहाँ विशुद्धता बढ़ेगी का क्या अर्थ है? विशुद्धता बढ़ेगी अर्थात ज्ञान की विशुद्धता बढ़ेगी, मोह गलेगा, मोह गलेगा, श्रद्धा में विशुद्धता बढ़ेगी, ज्ञान श्रद्धा की विशुद्धता बढ़ेगी तो चारित्र की विशुद्धता बढ़ेगी। जब वो सम्यक चारित्र प्रकट होगा वो है चारित्र की विशुद्धता। मात्र मंद कषाय चारित्र की विशुद्धता नहीं। ठीक है? और यहाँ विशुद्धता मतलब ज्ञान में तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करे,
और उसी में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे तो वो ज्ञान की विशुद्धता क्या बढ़ेगी? ओह, मैं तो ज्ञायक हूं। ठीक है, तब उसके कर्मों की शक्ति हीन होगी। जो कोड़ा कोड़ी सागरों का बंद हो रहा था ना, वो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। ये कर्मों की शक्ति हीन होगी। तो ज्ञान में विशुद्धता नहीं बढ़ी तो कर्मों की शक्ति हीन नहीं होती। ये समझना, ये करणान योग का। यदि ज्ञान में विशुद्धता नहीं हुई, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय नहीं किया और मोह नहीं गला, तो कर्मों की शक्ति हीन नहीं होती। और ज्ञान की विशुद्धता बढ़े तो कर्मों की शक्ति हीन होती है। उस काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। कैसे हो जाएगा दर्शन मोह का उपशम? विपरीत ज्ञान हो और परिणामों में चारित्र की परिणति में बहुत ऐसे मंद कषाय के भाव हो, तो दर्शन मोह का उपशम होएगा? बोलो, नहीं होगा। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है। उसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं। कर्मों में जीव का कर्तव्य नहीं कि उपशम हम कर लें। तत्व निर्णय का अभ्यास रखे तो मोह गलता है, मोह टूटता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आती है। ठीक है, तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन स्वयमेव होता है। कोई बोले कि सम्यक दर्शन करें नहीं, अच्छा यहाँ तो लिखा है स्वयमेव होता है ना? तो तुमने फिर क्या निर्णय क्या किया? पर का करता हूं जितनी बड़ी गलती है, उतनी ही बड़ी गलती है कि अपनी पर्यायों में कुछ फेर फार कर सकता हूं। एक ही बराबर की गलती है, उनमें कोई कम ज्यादा नहीं है। उपदेश चलता है परिणाम सुधारो, तो परिणाम सुधारने का भी अर्थ ये है कि सही सही जानो तो परिणाम सुधरता है। तत्व ज्ञान करो, सही सही जानो तो परिणाम सुधरेगा। सही सही नहीं जाना तो परिणाम नहीं सुधरते। 28 मूल गुण के परिणाम भी तब बिगड़े परिणाम है, वे मोक्ष मार्ग में बिल्कुल हेतु नहीं बनते। उन पर निमित्तता का आरोप भी नहीं आता फिर, ये समझना। बोलिए। दीदी, यहाँ मोह गलने का क्या अर्थ है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। मोह गलने का अर्थ है, जैसे कल किसी से चर्चा हो रही है ना, तो उसने बोला कि घर में कोई प्रसंग बन जाता है तो मैं मेरी बेटी के साथ में बैठ के डिस्कस करती हूँ। उसको बोलती हूँ, देखा उनने ऐसा करा, उनने वैसा करा। तो बोलती है, फिर थोड़ी देर बाद ही, अरे कोई ने कुछ नहीं करा, अपने ही कर्मों का उदय होता है। फिर बोलती है, अरे क्या है, अपन तो ज्ञायक है, अनादि अनंत है, ये तो सब बदलता है। तो उसकी बेटी बोली कि मम्मी आप बड़ी हो, क्यों, कितनी दो तरह की बातें करती हो, खुद ही मुझे बिठा लेती हो, फिर बोलती हो ऐसा करा, दादी ने ऐसा करा, पापा ने ऐसा करा, उनने ऐसा करा, और फिर खुद ही बोलने लग जाती हो कि आप दो तरह की बातें क्यों करती हो। पॉइंट पकड़ में आया? जैसे इसको यही है स्टार्टिंग की भूमिका में, ऐसे ही तत्व अभ्यास होता है। कैसा? पहले अनादि के अभ्यास से बोलेंगे, उनने हमारे साथ अच्छा नहीं करा, उनने अच्छा करा, ये करा वो करा। ये तो मोह है, सीधा सीधा मोह बोल रहा है।
ये मोह। फिर स्वाध्याय की तो समझ में आ रही है बात है कि हाँ सर्वज्ञ देव है, उन्होंने वस्तु स्वरूप बताया है, बाहर में जो कुछ होता है वो सब कर्माधीन है। उसको ख्याल में आ गई बात, क्या अरे सब कर्माधीन है। तो इस समय ये मोह गला। समझ में आई बात। जो उल्टा उल्टा बोल रहा था ज्ञान, उनने खराब करा। अब विचार में आया नहीं ये तो कर्माधीन है ना। और फिर आगे स्टेप, यहाँ तक कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा, थोड़ा कषाय की मंदता होगी, लेकिन अरे मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, मेरे में कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं, कोई पर मुझसे कुछ कहता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मोह गलता है। अब तो वो मोह नहीं बोल रहा ना, अब तो क्या बोल रहा है? अब तो सही बात बोली जा रही है। क्या कि मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि इसी का अभ्यास रखे। इसका क्या रखे? अभ्यास बनाए रखे। फिर भूलता है, फिर मोह की भाषा आती है, फिर तत्व ज्ञान की भाषा आती है, फिर मोह की भाषा आती है। भाषा मतलब विचार, है ना। मोह के विचार चलते हैं, फिर तत्व ज्ञान के विचार चलते हैं, फिर तत्व ज्ञान के विचार मुख्य हो जाते हैं तो उनमें गौड़ता आ जाती है, फिर और गौड़ हो जाते हैं, और वो तत्व विचार मुख्य 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 हो जाता है। जिसकी बात, जिसके बारे में अपन बात करते हैं ना कि अब वो फुल फाइनल निर्णय हो गया, उसके लिए अलग से विचार भी नहीं करना पड़ रहा, अरे ये तो मैं ही हूँ। तो अब वो सम्यक दर्शन की पर्याय हम कर लें तो वो तो फिक्स है। तो वो सम्यक दर्शन की पर्याय स्वकाल में उत्पन्न होती है। तो करने की बात इसलिए नहीं कि निर्णय ही ये किया गया है मैं करता हूं, तो पर का करूं कि सम्यक दर्शन करूं? पर मैं कुछ करूं कि अपनी पर्याय में कुछ करूं? जब यही नक्की हुआ मैं तो अकर्ता हूं, अकर्ता हूं परिपूर्ण हूं, तो आनंद उसको अपने अकर्तृत्व और परिपूर्णता का आने लगा। तो इस आनंद में मोह गलता है और मोह टूट जाता है और सम्यक दर्शन भी होता है। जैसे वृक्ष पे फूल आ गए, तो अब क्या करो? फल चाहिए, फल आने पर पत्ती टूट जाती है, तोड़ना पड़ती। क्या करें? कुछ नहीं करो, तुम तो मूल को सिंचन करते रहो। क्या करते रहो? मूल है ना, उस मूल का सिंचन होता रहता है, तो अपने स्वकाल में फूल आता है, अपने स्वकाल में फल आ जाता है। हरी बात समझ में? सर्वत्र ऐसा ही होता है, सब जगह। जहां पर ऐसा लग रहा है कि हमने किया है, वो भी किया नहीं है, हुआ है। और मैंने किया है ये मोह है, और हुआ है ये तत्व ज्ञान है। और सब जगह होता हुआ परिणाम देखता है तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है, उसका मोह गलता है। मोह जैसे अनादि का जो विचार है ना, वो अनादि का विचार टूटता है और स्वभाव के विचारों में मुख्यता आती है, तो मोह गलता है। दीदी वैसे ये जो मोह है इसको मिथ्या ज्ञान में समझें या मिथ्या चारित्र की परिणति में समझें? वो तो तीनों एक साथ हैं, वो आगे पीछे नहीं है। अज्ञान है तो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन के साथ में जो कुछ भी परिणाम है सो मिथ्या चारित्र है। अज्ञान है तो मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन है तो अब कोई भी परिणाम हो वो मिथ्या चारित्र, एनी परिणाम। देखो पाप परिणाम को तो चारित्र कोई कहता ही नहीं है। चारित्र का व्यवहार लगता है शुभ भावों में, तो शुभ परिणाम भी चारित्र तो होते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को जो वीतरागता प्रकट हुई है वो चारित्र है, और उसके साथ में जो शुभ राग है
उसको व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। चारित्र वो तब भी नहीं है, चारित्र तो वो तब भी नहीं है, पर उपचार आता है उस पर। तो सम्यक दृष्टि के पास तो अज्ञान, मिथ्या दृष्टि के पास तो अज्ञान है। अज्ञान के साथ कौन सा चारित्र होता है? मिथ्या चारित्र होता है। अब चाहे दया के भाव हो चाहे पूजा के भाव हो, वो मिथ्या चारित्र है। सम्यक दृष्टि को वो व्यवहार चारित्र है। चारित्र तो दोनों कंडीशन में नहीं है। चारित्र तो स्वभाव सन्मुख होने पर जितना राग मिटता है वो चारित्र है। ठीक है। देखो, जिस छिलके में केला नहीं है तो उसको तो छिलका ही कहते, कचरा कहते। लेकिन जिस छिलके के साथ में सफेद केला है तो उसको अपन केला कह देते, परंतु है तो वो छिलका उस कंडीशन में भी। अकेला हो तो भी छिलका, और फल के साथ में तो भी छिलका, उसको तो कभी नहीं खाते। तो राग मिथ्या दृष्टि का है तो मिथ्या चारित्र है ही, कचरा वो। लेकिन अगर सम्यक चारित्र के साथ है तो भी तो बंध का ही कारण है, वो तो उपचार आता है उस पर, बस इतनी सी बात है। ठीक है। अब देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ज्ञायक हूं यह निर्णय यत्न साध्य। इसको कह रहे पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करो, ये यत्न साध्य। एवं दर्शन मोह अनंतानुबंधी के उपशम रूप रत्नत्रय प्रगटना सहज साध्य है, ऐसा अद्भुत सुमेल है। ऐसे प्रश्न करते हैं लोग, सम्यक दर्शन यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? क्या है सम्यक दर्शन? तो कहेंगे भैया तत्व निर्णय यत्न साध्य है, और फिर सम्यक दर्शन प्रकट होना वो सहज साध्य। क्यों? वो कब प्रगटेगा, वो कब पर्याय उत्पन्न होगी? वो कोई खींच कर नहीं ला सकता, देर भी नहीं कर सकता और जल्दी भी नहीं ला सकता। क्या बोला? नहीं, अभी तो हमारी शादी होनी है तो हम सोच रहे हैं कि हमारी शादी के बाद सम्यक दर्शन हुए, थोड़ा विषय भोग लें, तो न बाद में होएगा और न पहले होगा, जब होना है तभी होगा। कौन पकड़ में आया? और ये तो कहने की सारी बातें हैं, समझ तो ये है कि ज्ञान दर्पण करे तो क्या करे, क्या करे? पर को झलकाए, स्व को झलकाए, क्या करे? सहज ज्ञान है बस। क्या है? सहज ज्ञान है। जो पर्याय क्रमबद्ध में पर द्रव्यों की पर्याय भी क्रमबद्ध में उत्पन्न होती है और स्वद्रव्य की पर्याय भी क्रमबद्ध में उत्पन्न होती है। कहीं कर्तृत्व नाम की पूरे विश्व में जगह नहीं है, पूरे विश्व में जगह नहीं है। और जहां जहां कर्तृत्व दिखता है वो मोह बोलता है, मोह है वो, मोह है। ये परद्रव्य मेरा है, ये मोह है। मुझे परद्रव्य से लाभ है, ये मोह है। मुझे परद्रव्य से हानि है, ये मोह है। मैं परद्रव्य का या स्वद्रव्य का कुछ हटा मिला सकता हूँ, ये मोह है। नहीं, मैं तो अकर्ता ही गायक हूँ, मैंने पूरा युक्ति से आगम से भली प्रकार जाना है। अब ये मोह गलने लगा। जैसा स्वरूप है वैसा विचार बनने लगा, जैसा स्वरूप है वैसा विचारों के द्वारा निर्णय हुआ, जैसा स्वरूप है वैसा निर्णय पूर्वक आनंद होने लगा। बस इस आनंद में, निश्चिंता में सम्यक दर्शन का जन्म हो जाता है। ठीक है। अपना विषय चल रहा है लक्षण लक्ष्य।
तो यत्न साध्य क्या है? यत्न साध्य है कि लक्षण को प्रसिद्ध करो, लक्षण के स्वरूप को जानो। लक्षण और लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं। आपने लक्षण को स्वीकार किया, लक्षण के स्वरूप को जाना, तो अनंत धर्मात्मक वस्तु, अनंत शक्ति संपन्न वस्तु पकड़ में आ गई। हरी बात ख्याल में, अनंत धर्मात्मक वस्तु ऐसा। ठीक है। अब भेद विज्ञान पूर्वक परिणति स्वरूप में इतनी संतुष्ट और तृप्त रहती है कि जिससे भेद विज्ञानी जीव को क्या होता है? न तो असत विभावों की चिंता होती। क्यों नहीं होती? मेरे में है ही नहीं। जो शरीर संयोग कषाय जो ज्ञान में झलक रहे हैं वे मेरे में है ही नहीं, तो उनकी चिंता मिट गई। और न ही पर भावों की वांछा होती है। क्यों वांछा नहीं होती? कि पर को भोग ही नहीं सकता। तो ये मोह गलता है, ये मोह। न ही शुद्ध पर्यायों की चाह होती। क्यों नहीं होती? कहाँ रखूंगा उसको परिपूर्ण? कहाँ रखेंगे? शुद्ध पर्याय द्रव्य में कहाँ रहेगी? शुद्ध पर्याय भी यदि द्रव्य में चली गई और शुद्ध पर्याय का नाश होएगा तो द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा। या फिर वो जो शुद्ध पर्याय है ना वही ध्रुव हो जाएगी। तो यदि चौथा गुण स्थान वर्ती हुआ ना तो चौथा ही रह जाएगा, फिर पांचवा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पर्याय ध्रुव हो गई। चौथे का व्यय हुए तब तो पांचवा प्रकट हुए। ये तो समझ में आया? अब चौथा गुण स्थान ही ध्रुव हो गया तो पांचवा अब कैसे होएगा? हेतु है ये। इसलिए पर्याय जो भी उत्पन्न हो पर्याय पर्याय में रहे। मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण, इसका आनंद है। देखो ज्ञायक तू ज्ञायक ही रहता, मैं चिंतामणि हूं, मैं चैतन्य हीरा हूं, इसका भाव भाषण बहुत बड़ी बात है। संयोगों में भी जरा सा उठापटक हो जाए। वो ऐड भी आता है ना, ऐड, हीरा है सदा के लिए। किसका आता है वो? तनिष्क का आता है, पता नहीं किसका आता है। हीरा है सदा के लिए, चैतन्य हीरा है सदा के लिए। विचार करो, संयोग कम ज्यादा हो जाए, हमने निर्णय किया है मैं तो ज्ञान चैतन्य ज्ञायक हूँ। अब दुख उत्पन्न नहीं हो सकता, इसका नाम है निर्णय। ये संयोग बस ज्ञान में झलक रहे हैं। कोई परद्रव्य मेरा नहीं। निसाब की रचना है ना, गुनगुना रहे। अहो चैतन्य आनंदमय ध्रुव जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अब पूछो क्यों, कितने साल के हो गए? हो गए हम 90-95 साल के। कितने साल के हो गए? ध्रुव जीवन हमारा है कि इतने साल के हो गए? अब मैं 95 साल का हो गया, 98 साल का हो गया, ये मोह है।
ध्रुव जीवन हमारा है, अभी तो पढ़ रहे हैं। ध्रुव जीवन हमारा है और ये निश्चय हुआ, अरे ध्रुव जीवन हमारा है, ये मोह गलता है ऐसे। और ध्रुव ही हूं, ध्रुव का आनंद है, ये सम्यक दर्शन है, निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन है। गलेगा नहीं तो टूटेगा कैसे? अनादि अनंत पर निरपेक्ष, पर से निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। क्या बोला? पर से कोई संबंध नहीं और मैं ध्रुव हूं। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर मैं, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष मैंने जाना है। उन्होंने लिखा है निहारा है, आपको मैंने जाना है। ये जाना है, ये मोह गलना चालू होएगा यहाँ से। पाठ पढ़ते रहे और ध्रुव जीवन नक्की नहीं हुआ और पर सापेक्ष समझ रहे, वो कह रहे हैं अनादि अनंत पर निरपेक्ष, और यहाँ ज्ञान पर सापेक्ष अपने को जान रहा है, तो मिथ्या तो चल रहा है। और पर निरपेक्ष कौन समझ में आया? पूरा पूरे जंगल में आग लग रही है और एक पेड़ पर बैठे कोई बांसुरी बजा रहा है। बोलो, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा, ये है। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है कि कारण कार्य विधि का सम्यक ज्ञान होने से समस्त पर्यायों के प्रति निश्चिंत रहता है, उसकी अंतर्वृत्ति ऐसी होती है। कारण कार्य विधि पता है ना, इसलिए परिणति निश्चिंत है। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम सिद्ध दशा को भेद विज्ञान किया है, वे अपने स्वकाल में दौड़े दौड़े आ जाएंगे। ठीक है, और पंडित साहब ने क्या लिखा है? निष्काम अतीन्द्रिय देव हो, निष्काम अतीन्द्रिय देव हो, पूजू मैं श्रद्धा सुमन चढ़ा। तो कौन से अतीन्द्रिय देव है ये? कौन से भगवान की पूजा है? आदिनाथ की बात नहीं कर रहे, अनादिनाथ की बात कर रहे हैं। क्या कैसा हूं मैं? निष्काम, निष्काम अतीन्द्रिय देव अहो मैं, पूजू मैं श्रद्धा सुमन चढ़ा। कैसे पूजेंगे? पूजा मतलब ज्ञान में निर्णय, यही पूजा है। देवशास्त्र गुरु का निर्णय पूजा है। देखो, देवशास्त्र गुरु का निर्णय ही पूजा है। शरीर की क्रिया तो हम कर नहीं सकते, कोई द्रव्य चढ़ रही है ना, ये पर की क्रिया है, मेरी क्रिया नहीं है। उस समय अनंत द्रव्यों का, अनंत चीजों का परिणमन हो रहा है, वो मेरा परिणमन नहीं है। द्रव्य का चढ़ाना मेरा परिणमन नहीं, शरीर की क्रिया होना मेरा परिणमन नहीं, शब्दों का उच्चारण मेरा परिणमन नहीं, जो भाव हो रहा है अहो हमारे भगवान, ये भी पूजा नहीं, ये भी मेरा परिणमन नहीं। फिर पूजा क्या चीज है? ओ, हमारे देव ऐसे होते हैं। पंडित साहब के प्रवचन में आया कि भक्ति किसका नाम है? तुम हमारे गा रहे, नाच रहे, बजा रहे, ये भक्ति है। उपकार का नाम भक्ति है, उपकार का नाम भक्ति है।
जैसे कोई किसी के प्रति उपकृत होता है ना, तो उसके प्रति भक्ति उसको 24 घंटे चलती रहती है। ऐसी देवशाह गुरु के प्रति उपकार हुआ, वो वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव का, तो उनके प्रति जो उपकार होता है उसका नाम भक्ति है। और स्वरूप को जाना वो पूजा है। पूजा भक्ति में अंतर। स्वरूप को जाना उनके, वो पूजा, और उनका उपकार चल रहा है सो भक्ति। स्वरूप जाने बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो देवशाह गुरु का स्वरूप जाना वो उनकी पूजा, और उन्होंने निज देव के स्वरूप को जाना तो उसका श्रद्धान हुआ। ये है पूजू में श्रद्धा सुमन चढ़ा। कोई अपने को अर्घ नहीं चढ़ाने ऐसे। श्रद्धा मतलब श्रद्धान में, विश्वास में आ गया, मैं तो निष्काम अतीन्द्रिय देव हूं, है ना। कृत कृत हुआ, निष्काम हुआ, अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। निष्काम अतीन्द्रिय देव हूं ये निर्णय हुआ, और निर्णय पूर्वक वो पर्याय में भी कृत्यपना प्रकट हो गया। ओहो, मैं तो, पर्याय भी अपने को क्या कह रही है, मैं अकर्ता हूं। और वस्तु तो पहले से ही अकर्ता है, तो ज्ञान करता जान रहा है, तो फिर क्या हुआ, प्रति समय निगोद की ओर कदम बढ़ा। क्या बोला, वस्तु तो अकर्ता ही है, और ज्ञान श्रद्धान क्या कह रहा है, मैं तो करता हूं, कर सकता हूं, तो निगोद की ओर कदम बढ़ा। हर सिंगल स्टेप उधर लेके जा रहा है। और परिणमन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन ज्ञान श्रद्धान में विश्वास हुआ कि मैं तो निष्काम अतीन्द्रिय देव हूं, तो वो ज्ञान श्रद्धा कृत हो गई। अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। अब ये मुक्ति मार्ग का कदम है, ठीक है। भले ही पहला स्टेप हो, पर एक स्टेप भी तो हो। इस तरह से अपन ने लक्षण लक्ष्य की चर्चा यथार्थ तत्व निर्णय पूर्वक हम सभी की दृष्टि और वृत्ति ऐसी ही हो, ऐसी मंगल भावना करते हैं। नियम सार जी में लिखा है कि निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर एक निर्मल चिन्ह मात्र को मैं भाता हूँ। संसार सागर को उतर जाने के लिए अभेद कहे हुए मुक्ति के मार्ग को भी मैं नित्य नमन करता हूँ। अहो, जब विशेष उपयोग छापसमिक ज्ञान सामान्य उपयोग रूप सीढ़ी के माध्यम से उपयोगवान द्रव्य स्वभाव हिमगिरी तक पहुंचता है, तब रत्नत्रय निर्झर सहज ही बहने लगता है। इतनी सारी बातें हो गई, बोलो। विशेष ज्ञान छापसमिक ज्ञान सहज ज्ञान रूप लक्षण के द्वारा त्रिकाली ध्रुव गायक लक्ष्य की का निर्णय करता है, तो रत्नत्रय प्रकट होते हैं। 4 चीजें हो गई, ठीक है। इस तरह से अपन ने लक्षण लक्ष्य की चर्चा की। अपन वापस आते हैं समय सार जी पर। देखो, प्रश्न चल रहा था, तो उसके उत्तर के बाद आचार्य भगवान ने क्या बताया, बहुत सुंदर शब्द हैं ये। ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली अनंत शक्तियां उछलती हैं। आत्मा के जितने धर्म हैं उन सब को लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है। इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती हैं। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में
ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं। इनमें से कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार हैं। देखो, धर्मों की बात हो गई, 14 भंगों के द्वारा धर्मों की बात कर ली, है ना। सो से सत, पर से असत, नित्य अनित्य, स्वद्रव्य काल भाव से, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरी अस्थि, पर द्रव्य काल भाव क्षेत्र से नास्ति। ऐसे 14 भंग हो गए, है ना। तो 14 धर्म युगल के द्वारा एक अनेक भेद अभेद ऐसे धर्म युगलों की चर्चा हो गई। अब आचार्य भगवान शक्तियों की चर्चा करने जा रहे, है ना। तो जैसे 14 धर्म युगल बताए, ऐसे यहाँ पर अब 47 शक्तियों की बात आ रही। कहने का मतलब ये है कि एक उपयोग, अब ध्यान से सुनना, एक उपयोग लक्षण पूरे वैभववान वस्तु का लक्ष्य है, वो लक्षण है। पूरी वैभववान वस्तु का एक लक्षण है उपयोग, जानना। लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी, पूरी बड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे पूरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेशी, ऐसी परिपूर्ण ह्यूज मटेरियल, है ना, ऐसी एक वस्तु का लक्षण उपयोग है। उपयोग के माध्यम से पूरी वस्तु निर्णय में आती है, क्योंकि उन दोनों में प्रदेश भेद नहीं है। ठीक है, आपको मिठास समझ में आई तो वो सीधे शक्कर का निर्णय हो गया। यहाँ चीनी है, अब वो चीनी कैसी है, सो से अस्थि, पर से नास्ति। कैसी है चीनी, सो से अस्थि है और पर से नमक नींबू आदि आदि से नास्ती है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। चीनी कहां पर है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, नमक नींबू के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। अस्थि नास्ति धर्मयुगल हो गए। ऐसे धर्मों की बात हो गई। शक्तियों की बात करें तो चीनी में अस्तित्व शक्ति है, तब तो उसका हैपना है। अस्तित्व ना हो तो हैपना ही नहीं हो, है ना। उसमें अपनी प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है, प्रति समय मिठास 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 मिठास, ये प्रयोजनभूत क्रिया है। चीनी में प्रति समय एक पर्याय उत्पन्न हो रही है। चीनी में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, तभी तो पर का ग्रहण नहीं हो रहा। तो ऐसे अनंत शक्ति संपन्न वस्तु का निर्णय होता है एक मिठास के द्वारा। समझ में आ रही है बात। अब देखो, यहाँ जो उछलती हुई शक्ति शब्द लिया गया ना, उछलती हुई, इस उछलती हुई शक्ति का अर्थ है कि सम्यक परिणमन होती हुई। इसका नाम है उछलती हुई शक्ति। देखो, वस्तु तो अनंत धर्म अनंत शक्ति संपन्न है ऑलरेडी, है ये वो तो। एक मिनट होल्ड करना है। वस्तु तो अनंत शक्ति संपन्न है ही है,
लेकिन अज्ञानी के ज्ञान में चूंकि स्वरूप नहीं है तो वो उछलती हुई नहीं है। क्या कहा? यहाँ सम्यक परिणमन को उछलता हुआ कहा जा रहा है। गुरुदेव श्री ने और अर्थ किया। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि जो विभाव उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पर उन विभावों की भी बात नहीं है, यहाँ तो सम्यक परिणमन की चर्चा है। मैं शक्तिमान हूं ऐसा जाना तो परिणति में आनंद प्रकट हुआ, उस आनंद में अनंत शक्तियों का रूप है, ऐसा यहाँ पर विषय आ रहा है। समझ में आ गई बात? उछलने का अर्थ, जैसे अज्ञानी को तो देह से ही अपने को जान रहा है कि मैं देह हूं, और देखो जब तक रहे तब तक जिंदा है, शरीर है तो ठीक है, रोग नहीं हो तो ठीक है, तो इसको अस्तित्व गुण कहाँ उछल रहा? जीवत्व शक्ति कहाँ है उछल रही? और जिसको स्वरूप पता चला, शरीर में रोग आदि हो पर कहने में भी आ जाए तो भी उसके ज्ञान में अपना अस्तित्व उछल रहा है, इसलिए निश्चिंत है, निर्भर है, मैं मरता ही नहीं, अनादि अनंत हूं। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, चर्चा की जाएगी शक्तियों की। हमें निर्णय किसका करना है? शक्तिमान वस्तु का। इसको भी गुरुदेव श्री ने हर शक्ति के प्रवचन में क्या बोला है कि जब शक्तियों की चर्चा चले ना तो ये शक्तियों पर रीझता है, तो ये भेद पर रुक गया। अरे मैं तो जीवत्व शक्ति, मेरे में तो जीवत्व शक्ति। अरे जीवत्व शक्ति है कि मैं शक्तिवान हूं, वो मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं कि जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है? द्रव्य के आश्रय से गुण पर्याय गुण शक्ति रहते हैं कि शक्तियों के आधार से द्रव्य रहता है? समझ में आ रही है? तो हर शक्ति में, जीवत्व शक्ति मई में, चिति शक्ति मई में, बात कहाँ पे आनी चाहिए? बात किसकी चल रही है? शक्तिमान की, अनंत धर्मों को धारती हुई वस्तु, अनंत शक्तियों मई वस्तु। ये महिमा किसकी आ रही है लक्षण के द्वारा? अपनी। न लक्षण पे रुकना है और न शक्तियों पे रुकना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे लोग ऐसा कहते रहते हैं, हाँ हम तो जानने वाले, हम तो जानने वाले। जानने वाले मतलब मैं जानने वाली वस्तु, तो द्रव्य तक नहीं पहुंचता, पर्याय पे ही रुकता है, वो पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। और जो गुणों पर रुकता है, शक्तियों पर रुकता है, वो भी गुण भेद पर रुकने वाला मिथ्या दृष्टि बना रहता है। तो ये अपनी महिमा करने के लिए यहाँ पर गुणों की, धर्मों की और शक्तियों की चर्चा की जा रही है। ठीक है। अब और एक खास बात, यहाँ ये जो 47 शक्तियां हैं, तो कोई बोले कि 47 शक्तियों की बात क्यों करी? 108 की करते तो भी कहते 108 की क्यों करी, 200 की करते तो 200 की क्यों करी? उनको तो सैंपल बताना है, तुम अनंत है, अनंत शक्तियां, अनंत आपके ज्ञान का विषय नहीं है, तो उन्होंने 47 से बात कर दी। बात आई समझ में? अगर इतना जाना तो समझो परिपूर्ण आत्मा जान ली, इतने में ही काम हो रहा। छदमस्त तो इतना याद कर रख ले, वही बहुत है ना? तो पहली शक्ति कौन सी है, किसी को पता है पहली कौन सी है? जो चर्चा आने वाली है, पहली शक्ति कौन सी है? जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति। तो ये पहली शक्ति नहीं है, अनंत शक्ति एक साथ रहती है।
पहली दूसरी तो बताने के क्रम में पड़ेगी। समझ आई बात? जैसे 10 धर्म की चर्चा आएगी तो अपन कहते हैं कि पहला दिन कौन सा है, कि क्षमा का। नहीं भैया, 10 धर्म प्रत्येक दिन 10 धर्मों का। जब जहां क्षमा धर्म प्रकट होता है, एक वीतराग परिणति, वहां ब्रह्मचर्य अकिंचन सब प्रकट होता है एक साथ। उसी एक परिणति को अपन क्षमा कहते हैं, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ऐसे ही जो अनंत शक्तियां हैं, जो अनंत गुण हैं, वे सहवर्ती रहते हैं। वे कैसे होते हैं? सहवर्ती। सहवर्ती मतलब जैसे मिश्री है ना, मिश्री, मिश्री में सफेदी है, जहां सफेदी है ना वहीं मिठास है, जहां सफेदी है वहीं सुगंध है। तो वो कैसे हैं? सहवर्ती। अगर आपको मिठास समझ में आई तो मिठास के साथ रहने वाली अनंत शक्तियां समझ में आ गई। आ रही बात ख्याल में? गुण और शक्तियां धर्मयुगल कैसे रहते हैं? सहवर्ती, एक साथ। बताने में तो क्रम पड़ता ही है, एक साथ। शब्दों में शक्ति नहीं है एक साथ कहने की, और मति शुद्ध ज्ञान में भी शक्ति नहीं है एक साथ समझने की। उस मति शुद्ध ज्ञान में भी क्रम पड़ता है, और शब्दों में भी क्रम है, तो क्रम से बतानी पड़ती है। पर्याय होती है क्रमवर्ती। पर्याय कैसी होती हैं? क्रमवर्ती। और गुण कैसे होते हैं? सहवर्ती। शक्तियां कैसी होती हैं? सहवर्ती। धर्मयुगल सहवर्ती। जहां अस्तित्व है वहीं नास्तित्व है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये जो 47 शक्तियां हैं, इन शक्तियों में इतनी शक्ति तो गुण रूप है। नाम है शक्तियों में, पर वे हैं गुण। कितनी शक्तियां हैं जो शक्ति रूप है। क्या फर्क है दोनों में? शक्तियों में गुण में क्या फर्क है? शक्तियों में और गुणों में ये फर्क है, सुनना, बहुत टेक्निकल बात है ये। गुणों की पर्याय होती है। गुणों की पर्याय होती है। ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, इनकी क्या होती है? पर्याय। अस्तित्व गुण, इसकी होती है पर्याय। और शक्तियों की क्या होती है? व्यक्ति। उनकी पर्याय नहीं होती। जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ये शक्ति है, इसकी पर्याय नहीं होती, इनकी व्यक्ति होती है, ये व्यक्त होते हैं। आई बात समझ में? तो इन 47 में कुछ कैसी हैं? गुण रूप, और कुछ है शक्ति रूप। ठीक है, ये गुण और शक्ति में अंतर है। और धर्म युगल है, वे कैसे होते हैं? जोड़े से रहते हैं। धर्म युगल एक बोलेंगे, एक अनेक, अस्ति नास्ति, परस्पर विरुद्ध। परस्पर विरुद्ध धर्म युगल, ये जोड़े से रहते हैं। भेद अभेद, नित्य अनित्य, ये धर्म युगल है। ये सोचो कि जीव को पता ही नहीं मैं कौन हूं, और वस्तु इतनी वैभववान है जिसका आर पार छोर नहीं है। सर्वार सिद्धि के देव एकमात्र शुद्धात्मा की चर्चा करते हैं, और जिनकी आयु 33 सागर।
है ना, उस शुद्धात्मा की चर्चा करते रहते हैं। और एक बार यदि ज्ञान गुण की चर्चा हो गई ना, तो पूरे 33 सागर तक उसकी चर्चा रिपीट नहीं होगी। एक बार हो गई सो हो गई, फिर दूसरे गुण की, फिर दूसरी शक्तियों की, फिर किन्हीं पर्याय की, फिर किन की, और वो आत्मा की चर्चा पूरी नहीं पड़ती। इतना शक्ति संपन्न वस्तु है। जब अपन बोल देते ना अनंत शक्ति, तो जो फर्क नहीं पड़ता, अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत धर्मी वाला होते होंगे, अनंत बनंत। ये अपनी महिमा नहीं आती, ओहो मैं कैसा वैभवशाली। पुद्गल की महिमा आती है ना, पुद्गल, पुद्गल की अनंतता भाषित होती है। देखो, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु और दूसरा शुद्ध पुद्गल परमाणु, तीसरा शुद्ध पुद्गल परमाणु, ये पुद्गल परमाणु मिलकर स्कंद बनाते हैं। ये पुद्गल परमाणु अकेला नहीं रहता, इसका नेचर है मिलना बिछड़ना। अब सोचो कि इस मिलने बिछड़ने के नेचर से आप एक पुद्गल की कितनी अनंतता नहीं देख रहे अभी विश्व में। चारों तरफ आंख खोल के देखो, पुद्गल ही पुद्गल नाच रहा है। जो कुछ दिखाई दे रहा है, देखो घर में ही देखो कितनी तरह का बर्तन, जिनवाणी, टेबल, चौकी, पेंसिल, बेड, सोना, चांदी, गेहूं, अनाज, चावल, सब क्या है, सब कुछ। बम विस्फोट, अणु बम, ये फलाना, कितनी शक्ति, पुद्गल की शक्ति चारों तरफ दिखाई दे रही है। पुद्गल की शक्ति वो तो, कुछ परमाणुओं में कितनी ताकत है कि पूरे विश्व को तहस नहस कर दे। बोलो अणु बम, तो ये शक्ति हमें स्वीकार होती है ना, पुद्गल की शक्ति। बोलो ऐसी शक्ति मेरे में है, ऐसा अनंत शक्ति संपन्न मैं हूं। विश्व का प्रत्येक द्रव्य ऐसी शक्ति संपन्न है। तो कदाचित पुद्गल की चारों तरफ पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल, और तरह 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 की चीजें, तरह तरह की चीजें। अपन कहते हैं कि अरे ये तो इतना अच्छा बन गया, अरे ये कितना अच्छा बन गया, अरे ये क्या हो गया। तो सब क्या दिखाई दे रही है चारों तरफ, पानी, अग्नि, ये सब क्या है, सब ठंड आ गई, गर्मी आ गई, बरसात आ गई, बर्फ पड़ गई, क्या है सब, ये सब पुद्गल का परिणमन तो ये है। तो कितनी अनंतता है पुद्गल में, बोलो कितनी प्रकार की वनस्पति दिख रही है, ये सब क्या है, वनस्पति कायिक जीवों का शरीर ही तो है पुद्गल। तो अब ऐसा विचार करो कि ऐसा शक्ति संपन्न मैं हूं, तो अपनी महिमा आती है। तो शक्तियों की चर्चा करने के लिए महिमावान मैं हूं, तो यहाँ मैंपना सिद्ध करना है। मैं जीवत्व शक्ति का धारी, मैं चिति शक्ति का धारी। ठीक है, इस तरह से अपन ने थोड़ी सी भूमिका बनाई है। शेष अपन शक्तियों की चर्चा कल से शुरू करेंगे। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक नहीं सदा दी तुम। पूरी द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।